Hello everyone, welcome back to my channel Wow Maths. So today we are going to start the second chapter from Wow Maths book only. The name of the chapter is addition. Okay, so as you know, addition means when we are adding up some numbers, that comes under your addition. All right, so we are going to first discuss, because in grade 5 till grade 4 you people have done addition, meaning पता है उसका आप लोगों को कि हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो वेरी बेसिक थिंग्स आर देयर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट there are certain properties which we are going to see. The properties of addition. Okay, so the first property, it is given as order property. Order property says that when we just change the order of two addends. Addends means the numbers which we are adding. Suppose यहाँ पर ये आपको ये दो numbers दिए हुए हैं, 1,04,972 and 3,26,302. So these are called the addends. जिसको हम add कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? addends. So order property आपको क्या बताती है कि अगर आप अपने addends का order change कर देते हैं, मतलब उन दोनों का जो place है वो swap कर देते हैं, फर्स्ट नंबर की जगह सेकंड आ जाए और सेकंड नंबर की जगह फर्स्ट नंबर आ जाए, तो उसका सम विल रिमेन द सेम. जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1,04,972 फर्स्ट प्लेस पे था, पर यहाँ पर सेकंड नंबर पर है. हमने उनका प्लेस चेंज कर दिया, बट द सम, द आंसर वी आर गेटिंग द सेम. आंसर हमें क्या मिल रहा है? 4,31,271. So this is the first property of your addition order property. Okay, the second property is your grouping property. Now what do you mean by a group? Grouping property says that if we are adding three numbers, suppose मैं एक आपको छोटे नंबर से एग्जांपल से उसको क्लियर कर देती हूँ कि अगर मेरे पास ये तीन नंबर्स हैं और मैं इसको प्लस करूँ तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 5 + 4, आंसर आएगा मेरे पास 9. ठीक है, बट अगर ऑन द अदर साइड मैं इसका ग्रुप चेंज कर देती हूँ, पहले 2 और 3 का ग्रुप था, अब मैं सपोज 2 और 4 का ग्रुप कर देती हूँ और 3 को मैं सेपरेटली लिख लेती हूँ, तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा? लेट्स सी. It is 6 + 3, answer is again 9. In both the cases the answer is 9. So this is the grouping property, that when we order in which the addends are grouped, अगर जिस addends जो हैं आपके जिस ग्रुप में दिए हुए हैं, अगर हम उसका ऑर्डर भी चेंज कर दें, उस केस में भी हमारा जो फाइनल सम है, मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है, वो अफेक्ट नहीं होगा. इट विल रिमेन द सेम. दैट इज अ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज द नंबर इटसेल्फ. कोई भी एक नंबर और ज़ीरो का जो सम है, क्या आएगा? द नंबर इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट एट ऑल the it is not going to affect at all the answer, the sum, because 0 is not going to do anything. Means 0 से हमें प्लस करने से उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सो इसके बाद हमारी मेन हमने तीन प्रॉपर्टी की हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एंड ज़ीरो प्रॉपर्टी. सो वेरी बेसिक एक्सरसाइज, इट्स 2.1. इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ऐड करना है. ठीक है, ऐड करना है. वी ऑलरेडी नो हाउ टू ऐड द नंबर्स. अब कैसे ऐड करना है? ऐड करने में 3 and 3 6, 3 and 2 5, 4 and 1 5, 3 and 2 5, 2 and 1 3, 3 6. सो वेरी बेसिक, विदाउट एनी कैरी फॉरवर्ड, सिंपल एडिशन के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं. 6 9 2 4, 9 and 6 15, 1 is carry, 1 2 and 1 3 and 5. So this is going to be the answer. अब यहाँ पर आपको तीन आपको दिए हुए हैं नंबर्स. ठीक है, 3 and 3 6 and 1 7, 7 और 1 8, 2 2 4 and 1 5, 6 and 3 9, 9 and 3 12, 1 is carry, 5 and 2 7, 1 8 and 1 9, 5 and 1 6 and 2 8, 7 or 5 12, 1 is carry, 5 and 1 6. Now I want all of you to let me know
the correct answer for D part in the comment box. We are straight away moving to next question. Question number 2. Now अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको सम फाइंड करना है. सम फाइंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने प्लेस वैल्यू का ज़रूर से ध्यान रखना है. जैसे कि ये अगर मेरे पास 5 डिजिट का नंबर है तो नेक्स्ट मेरा आपने हमेशा वंस प्लेस से अपने नंबर को लिखना शुरू करना है. 1 3 2 1 and the third number is 1 2 3 6 2 5. अब इसको प्लस कर दो. ठीक है. 6 and 6 12 and 1 13. 1 is carry. 5 and 4 9 and 1 10 and 2 12. 1 as carry. 2 and 1 3 and 1 4. 4 and 3 7. 6 and 3 9. 9 and 3 12. 1 is carry. 4 and 2 6 and 2 8 and 1 9. 5 and 1 6 and 1 7. So this is going to be the answer for first part. I hope you understand how to find out the sum when 3 different numbers are given to you. You make sure कि जो place value है according to the numbers ही आपको given है, आपने कुछ भी उसको चेंज नहीं करना है. ठीक है. अब हम अपने चलते हैं बी पार्ट पे. इसको पहले इरेज कर देते हैं. बी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बी पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है उसमें आपके पास 5 डिजिट हैं. ठीक है, मैंने वो डिजिट्स लिख लिए. अब जो नेक्स्ट है मैंने आपको क्या बताया, आपने वंस प्लेस से लिखना शुरू करना है. यहाँ पे लिखोगे आप 8 7 6 5 4 2. अब यहाँ पे तो नंबर ख़त्म हो गए, तो अब आगे इसको एक्सटेंड करो 1 5. अब इसको करो प्लस. ठीक है. 8 and 5 13. 1 is carry. 7 and 2 9 and 1 10. 1 is carry. 9 and 1 10 and 6 16. 1 is carry. 5 and 3 8 and 1 9. 4 and 4 8. 7 and 2 9. 1 5. So this is going to be the final answer for B part. ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे हमने इसको ऐड करना है. ठीक है. अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर. सी पार्ट के लिए अब आपको फिर से 3 नंबर्स दिए हुए हैं. पहले मैं फर्स्ट नंबर लिख रही हूँ 5 2 5 2 3 4 3 8. अब वंस प्लेस से लिखना शुरू करो. 0 9 8 6 3 4 1 1. ये हमने सेकंड नंबर प्लेस कर दिया. और फिर सिर्फ 12 नंबर है वंस एंड टेंस के प्लेस पर, और इसको हमने तीनों को करना है प्लस. तो जो प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स है ना बेटा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अब चलो ऐड करते हैं. 8 and 2 10. 1 is carry. 9 and 1 10. 13 and 1 14. 1 is carry. 8 and 4 12 and 1 13. 1 is carry. 6 and 3 9 and 1 10. 1 is carry again. 3 and 2 5 and 1 6. 5 and 4 9. 2 and 1 3. 5 and 1 6. So this is going to be the answer for C part. Okay. So now I want you to solve the D part and write the answer in the comment box so that I can give you and check whether you are giving me the correct answer or not. Now coming to question number 3 of exercise 2.1. Okay. So now there are some fill-ups given which is based upon your properties. कौन सी प्रॉपर्टीज़, जो हमने अभी 3 प्रॉपर्टीज़ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डिस्कस की थी. ऑर्डर प्रॉपर्टी, देन ज़ीरो प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. अब देखो यहाँ पे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं. अब ये वाला जो फर्स्ट नंबर है ये यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है 2 6 2 8. दिस इज़ वी हैव सॉल्व विद द ऑर्डर प्रॉपर्टी की आपके नंबर्स का जो ऑर्डर है वो स्वैप हो गया, तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो द सेकेंड नंबर इज़ दिस 12,408 प्लस 0 0
को आप ऐड करो किसी भी नंबर में तो आंसर क्या आता है? द नंबर इटसेल्फ, द थर्ड property of 0. Now here if you see the groups are changed, so we are going to write the answer by using the grouping property. यहाँ पर 3 numbers हैं, यहाँ पर 51,760, 82,884 का ग्रुप एक था, बट यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड उन्होंने किसका ग्रुप ले लिया? उन्होंने लिया है इसका 28,482 और 51,760 का। तो कौन सा नंबर मिसिंग है? ये वाला। सो वी विल राइट 82,884 here and solve our question of by the grouping property. Now question number 4 is your word problems. Okay, so here again the first question is the population of town A is given as this and that of town B is this. Find the total population. अब इसके अंदर हिंट क्या है? टोटल. द वर्ड टोटल इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, टोटल मतलब आपको बताना है कि उस पॉपुलेशन की टोटल कितने, दोनों को मिला के कितनी पॉपुलेशन है. तो आप पहले कैसे लिखोगे? पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए वो है 4,12,31,527. पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी आपको गिवन है 5,27,84,233. तो आपको निकालना है टोटल. सो टोटल आप क्या करोगे? ऐड करेंगे. इट इज़ 10, 1 इज़ कैरी, 3 and 2 5 and 1 6, 5 and 2 7, 4 and 1 5, 8 and 3 11, 1 is carry, 5 and 7 and 2 9 and 1 10, 1 is carry, 2 1 3 and 1 4 and 9. So the answer is 9,40,15,760. So in the B part it is given that Rajesh earned 52,32,000 last year. This year he earns 50,12,320. What is his total earning in both the years? आपको दोनों साल की उसकी इनकम निकालनी है बी पार्ट में. ठीक है, तो अब बी पार्ट का आंसर स्टार्ट करते हैं. सो इनकम ऑफ राजेश last year income, let me write again, wait. So B part answer last year की इनकम of Rajesh is 52,32,000. ठीक है, and income for this year, and this year income will be given to you as 50,12,320. तो आपको क्या निकालना है बेटे? टोटल इनकम निकालनी है. तो टोटल इनकम, टोटल का मतलब क्या है? प्लस. ठीक है, तो ये आपका जो आपको हिंट दिया हुआ है वो क्या है? टोटल. टोटल मतलब प्लस करना है, आपको इसको प्लस करना है. सो 0 2 3 2 and 2 4 4 2 10. तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 1,02,44,320 फॉर बोथ द ईयर्स. इनकम ऑफ राजेश. ठीक है, ओके. चलिए अब अपने चलते हैं सी पार्ट पे. सी पार्ट में उन्होंने आपको बोला है एक इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर 1,29,52,179 वोट्स वर फाउंड वैलिड. वैलिड मतलब जो ठीक थे वोट. उसमें से 12,68,142 वोट्स वर इनवैलिड. आउट ऑफ दिस
वैलिड, ये वैलिड हैं और ये इनवैलिड वोट्स दिए हुए हैं, और 72,898 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिए ही नहीं, डिडंट शो अप. सो हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड इन ऑल, आपको टोटल रजिस्ट्रेशंस बतानी है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्ड, उसके अंदर आपके वैलिड वोट्स, आपके इनवैलिड वोट्स, और जिन्होंने वोटिंग नहीं की, वोटिंग नॉट कास्ट, इन तीनों को जब आप प्लस करते हो, इन तीनों चीज़ों को जब आप प्लस करते हो, तो आपके पास क्या आता है, रजिस्टर्ड इन ऑल. इन ऑल मतलब अगेन एडिशन. सो दीज आर द हिंट्स आपको, जिससे पता लगता है स्टोरी सम में कि ये प्लस का है या माइनस का है. तो आप पहले लिखोगे वैलिड वोट्स. वैलिड वोट्स हैं आपके 1,29,52,179. इनवैलिड जो वोट्स हैं वो दिया हुआ है आपको 12,68,142. एंड जो वोटर्स हैं डिडंट शो अप, वोटर्स डिडंट शो अप, वो कितने हैं, 72,898. और आपको इसको प्लस करके आपको निकालने हैं जो आपके टोटल वोट्स रजिस्टर हैं. टोटल वोट्स रजिस्टर, ठीक है. अब इसको प्लस करो, 8 and 2 10 and 9 19, 1 is carry, 7 and 4 11 and 1 12, 12 and 9 कितने हो गए, 21, ठीक है. सो 2 is carry, ओके. सो 8 and 1 9 and 1 10 and 2 12, 1 is carry, 8 and 2 10, 12 and 1 13, 1 7 13, 13 and 1 14, 14 and 5 19, 1 is carry, 9 and 1 10 and 2 12, 1 is again carry, 2 and 1 3 and 1 4 and 1. So the total votes which were registered are 1,42,93,219. ठीक है. अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो है आपका डी पार्ट. यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन जनवरी 2,68,12,588 पैसेंजर ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन टू वर्क ऑन वन डे. सेकेंड डे पे 2,52,23,100 जो है पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, एंड 12,58,600 पैसेंजर्स ने थर्ड डे पे ट्रैवल किया. आपको निकालना है कि 3 डेज में कितने पैसेंजर्स ने ऑल टुगेदर. बेटा अब ये देखो, अगर आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, एडिशन वाले जो स्टोरी सम्स में आपको कैसे पता चलता है कि ये आपका प्लस का सम है. आप इन तीनों क्वेश्चंस में देखो कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, ये सारे वर्ड्स क्या देते हैं आपको, हिंट देते हैं. अभी देखो आपको पता है कि एडिशन चल रहा है तो आप फटाफट से ऐड करते जाओगे, बट जब मिक्स बैक क्वेश्चंस होते हैं, हाउ यू विल डिफरेंशिएट, यू विल डिफरेंशिएट बाय द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स विच गिव्स यू द क्लैरिटी कि इसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है. सो दीज आर द हिंट वर्ड्स फॉर यू. सो डी पार्ट में स्टार्ट करते हैं. पैसेंजर्स ट्रेवल्ड, आपका फर्स्ट डे पे कितना ट्रैवल किया उसने, 268,125,28. फिर पैसेंजर्स ट्रैवल सेकेंड डे पे कितना किया उसने, 252,231,00. देन थर्ड डे पैसेंजर ट्रेवल्स ऑन थर्ड डे. थर्ड डे पे किया 12,58,000
680। अब इसको प्लस करोगे तो तीनों दिन में टोटल पैसेंजर्स आ जाएंगे जिन्होंने ट्रैवल किया। टोटल पैसेंजर्स ट्रेवल्ड। अब इसको प्लस करो, यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 and 2 10, 1 is carry, 6 and 6 12 and 1 13, 1 is carry, 8 and 3 11, 12 13 and 1 14, 1 is carry, 1 and 1 2 and 2 4 and 5 9, 8 and 2 10 and 2 12, 1 is carry, it is 13, 1 is carry 5। सो टोटल आपके 5,32,94,308 पैसेंजर्स ने इन टोटल 3 days में ट्रेवल किया थ्रू द मेट्रो ट्रेन। आई होप एक्सरसाइज 2.1 is clear to you. If any kind of doubt, you can let me know in the comment section so that I can answer your questions. And if you like, do like, share and subscribe to my channel Wow Maths, and please press the bell icon so that आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन